गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया। भगवान अपने मित्रों के साथ, मित्रों के नाम भी गिनाए हैं, तो जब बैठे थे और पूछा कि जनता में शुभ और अशुभ जो भी हमारे बारे में कहा जा रहा है बताओ। भद्र ने बताया और लोगों ने भी समर्थन किया। तो भगवान कहते हैं तीनों भाइयों को बुलाकर, हे नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो, इसकी मुझे याद नहीं। फिर लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम जो है सीता को सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो, उसे राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है, तो उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। और ये भी कह दिया कि कोई भी इस हमारे आज्ञा के बीच में अड़चन डालेगा तो मुझे महान कष्ट होगा। और यहाँ तक कह दिया कि वे मेरे अभिष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरा शत्रु, यानी तीनों भाइयों को ही कह रहे हैं, वो मेरा शत्रु हो जाएगा। तो यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ, लक्ष्मण को कह रहे हैं, और मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, तो उनकी यह इच्छा भी पूर्ण की जाए। और अब इतना कहते कहते उनका हृदय, भगवान राम का हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे, नेत्र आंसुओं से भर गए थे। 45वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। यही प्रसंग को कल विराम दिया था। 46वें अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब लक्ष्मण ने मन ही मन दुखी हो सूखे मुख से सुमंत्र से कहा। तो रथ मंगाया है और सुमंत्र रथ ले आए हैं। कहते हैं, हे प्रभु, ये रथ आ गया, अब जो कुछ करना हो कीजिए। तो राजमहल में जाते हैं सीता जी के पास और कहते हैं, हे देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। तो कल मैं बता रहा था, होता क्या है कि प्रकृति जो है वो संकेत देती है कि कोई ऐसी घटना घटने जा रही है जो कि अपेक्षित नहीं है। तो उस समय सीता ने
लक्ष्मण से कहा कि हे रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़कती है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है। मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ। मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुँच गई। मुझे पृथ्वी सूनी सूनी सी ही दिखाई देती है। तो शंका यही होती है कि कहीं ऐसा न हो राम को कुछ हो जाए। तुम्हारे भाई कुशल से रहें, देवताओं को प्रार्थना कर रही है। हे वीर, मेरी सब सासुएं समान रूप से सानंद रहें, नगर और जनपद में भी समस्त प्राणी सकुशल रहें। ऐसा कहती हुई सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न हो, हृदय तो मुरझाया हुआ है, ऊपर से कितना भी कोई प्रसन्न हो ले, इतना ही कहते हैं लक्ष्मण, सबका कल्याण होवे। तदनंतर गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन सब ने रात बिताई। फिर प्रातःकाल उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा, यानी वाल्मीकि जी का जो आश्रम है तो एक दिन का रास्ता नहीं था, तो पहले एक रात वहाँ गोमती तट पर बिताई है और फिर अगले दिन, हे सारथे, जल्दी रथ जोतो, आज मैं भागीरथी के जल को उसी प्रकार सिर पर धारण करूँगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उसे मस्तक पर धारण किया। सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहलाकर रथ में जोता और विदेह नंदिनी सीता से हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, रथ पर आरूढ़ होइए। सारथी के कहने से देवी सीता उस उत्तम रथ पर सवार हुई। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशाल लोचना सीता देवी पाप नाशिनी गंगा के तट पर जा पहुंची। दोपहर के समय भागीरथी की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण को शोक से आतुर देख धर्मज्ञा सीता अत्यंत चिंतित हो उनसे बोली, लक्ष्मण, ये क्या, तुम रोते क्यों? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो, क्या 2 दिन तक उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए हो? हे लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ, तुम ऐसे नादान न बनो। सीता को यही आशंका होती है कि भगवान के वियोग के कारण लक्ष्मण दुखी हो गए हैं। मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ, मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण दूंगी, उनकी पत्नियों को। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथा योग्य अभिवादन करके वहाँ एक रात ठहर कर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। यानी इसमें शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। भ्राता के वियोग के कारण अगर शोक हो भी रहा है तो धैर्य धरो और हम लोग एक रात रुक के और अगले दिन अयोध्या लौट आवेंगे। मेरा मन भी सिंह के समान वक्षस्थल, कृष्ण उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्री राम को, जो मन को रमाने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, देखने के लिए उतावला हो रहा है। सीता जी का यह वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने दोनों सुंदर आंखें पोंछ ली और नाविकों को बुलाया। उन मल्लाहों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह नाव तैयार है। लक्ष्मण गंगा जी को पार करने के लिए सीता जी के साथ उस सुंदर नौका पर बैठे और बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने सीता को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। 46वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। अगले अध्याय में मल्लाहों की वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। लक्ष्मण ने उस पर पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र को वहीं ठहरने के लिए कह दिया और शोक से संतप्त होकर नाविक से कहा, चलो। तदनंतर भागीरथी के उस तट पर पहुंचकर लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए
और उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता से हाथ जोड़कर कहा, हे विदय नंदिनी, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी मुझे वह काम सौंपा है जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होती अथवा मेरी साक्षात मृत्यु ही हो जाती तो वह मेरे लिए परम कल्याण कारक होती, परंतु इस लोक निंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। हे शोभने, आप प्रसन्न हो में मुझे कोई दोष न दें। ऐसा कहकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाह रहे हैं। यह देखकर मिथिलेश कुमारी सीता अत्यंत उद्विग्न हो उठी और लक्ष्मण से बोली। पार करने के पहले भी जब वो शोक से आतुर थे तो रोने लगे थे, तब सीता ने सांत्वना दी। अब देख रहे हैं कि वो गिर पड़े पृथ्वी पर और हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाह रहे हैं, तो सीता अत्यंत उद्विग्न हो उठी और लक्ष्मण से बोली, ये लक्ष्मण, ये क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ, ठीक ठीक बताओ। महाराज कुशल से तो है ना? मैं देखती हूँ तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है। मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वह मेरे निकट सच सच बताओ, मैं इसके लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ। विदय नंदिनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण दुखी मन से नीचे मुंह किए अश्रु गदगद कंठ द्वारा कहते हैं, हे जनक नंदिनी, नगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है उसे राजसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा और वे मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए। हे देवी, राजा श्री राम ने जिन अपवाद वचनों को दुख न सह सकने के कारण अपने हृदय में रख लिया है उन्हें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, इसीलिए मैंने उनकी चर्चा छोड़ दी है। आप मेरे सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी हैं, तो भी महाराज ने लोकापवाद से डरकर आपको त्याग दिया है। हे देवी, आप कोई और बात न समझें। अब महाराज की आज्ञा मानकर तथा आपकी भी ऐसी ही इच्छा समझकर मैं आश्रमों के पास ले जाकर आपको वहीं छोड़ दूंगा। तो इन्होंने तो ये इच्छा तो नहीं की थी कि हमारा त्याग कर दिया जाए, पर चूंकि आप चाहते थे तो उतने अंश में वो कार्य हो जाएगा, पर ये जो महाराज ने जो आज्ञा दी है वो तो त्याग के लिए दी। हे शुभे, यह रहा गंगा जी के तट पर ब्रह्मर्षियों का पवित्र रमणीय तपोवन। आप विषाद न करें। यहाँ मेरे पिता राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र महायशस्वी ब्रह्मर्षि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। आप उन्हीं महात्मा के चरणों की छाया का आश्रय ले यहाँ सुखपूर्वक रहें। हे जनकात्मजे, आप यहाँ उपवास परायण और एकाग्र हो निवास करें। हे देवी, आप सदा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर पातिव्रत्य का अवलंबन करें। ऐसा करने से आपका परम कल्याण होगा। लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता को बड़ा दुख हो गया। अगला अध्याय। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। 2 घड़ी तक उन्हें होश नहीं हुआ। उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बहती रही। फिर होश में आने पर जनक किशोरी दीन वाणी में लक्ष्मण से बोली, हे लक्ष्मण, निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है। इसीलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है।
मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था अथवा किसका स्त्री से विछोह कराया था जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्याग दिया। कई रामायण हैं। एक रामायण में ये भी कथा आई है कि तोता तोती पिंजरे में साथ में थे और उसका विछोह करवा दिया था सीता ने। यहाँ किसी मनुष्य का तो नहीं करवाया, कह रहे हैं किसका स्त्री से विछोह कराया था जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्याग दिया। हे सुमित्रा नंदन, पहले मैंने वनवास के दुख में पड़कर भी उसे सहकर श्री राम के चरणों का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहना पसंद किया था, किंतु हे सौम्य, अब मैं अकेली प्रियजनों से रहित हो किस तरह आश्रम में निवास करूंगी और दुख में पड़ने पर किससे अपना दुख कहूंगी। हे प्रभु, यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री रघुनाथ जी ने किस अपराध पर तुम्हें त्याग दिया है, तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी। हे सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती, किंतु इस समय ऐसा अभी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पतिदेव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। पेट में बालक है तो इसलिए मेरा ऐसा करना उचित नहीं। किंतु हे सुमित्रा नंदन, तुम तो वही करो जैसी महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझे दुखिया को यहाँ छोड़कर महाराज की आज्ञा के पालन में ही स्थिर रहो और मेरी ये बात सुनो। अब अपना संदेश भेजती है। मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना, साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। हे लक्ष्मण, तुम अंतःपुर की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना, तथा जो सदा धर्म पालन के लिए सावधान रहते हैं उन महाराज को भी मेरा यह संदेश सुना देना। संदेश क्या है? संदेश है, हे रघुनंदन, वास्तव में तो आप जानते ही हैं कि सीता शुद्ध चरित्रा है, सर्वदा ही आपके हित में तत्पर रहती है और आपके प्रति परम प्रेम भक्ति रखने वाली है। हे वीर, आपने अपयश से डरकर ही मुझे त्यागा है, अतः लोगों में आपकी जो निंदा हो रही है अथवा मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही हैं। बस फिर लक्ष्मण को कहती है, हे लक्ष्मण, तुम महाराज से कहना कि आप धर्मपूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर पूर्ववासियों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने भाइयों के साथ करते हैं। यही आपका परम धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है। यही बात राम भैया ने कही थी कि वैसे सामान्य रूप से पति का परम धर्म पत्नी के लिए है। पत्नी यदि शुद्ध चरित्रा है तो उसको त्यागने का प्रश्न ही नहीं है, बल्कि बता दिया जाए कि भाई उसकी परीक्षा हो चुकी है। पर ये लोकापवाद को, क्योंकि अब दूसरी बार तो परीक्षा होगी नहीं, तो इसलिए प्रजा को ही ज़्यादा महत्व देते थे। ये सीता को भी पता था, तो इसलिए ये कह रही है कि तुम महाराज से कहना कि आप धर्मपूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर पूर्ववासियों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने भाइयों के साथ करते हैं। यही आपका परम धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए
वहाँ पर भी यही बात कही भगवान राम ने कि हे नरश्रेष्ठ बंधुओं, तीनों भाइयों को बुला के मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को, औरों की तो बात ही छोड़ो, मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ। लोक निंदा बिना किसी अपराध के, बिना किसी मतलब अपने किए हो रही है। लोक निंदा न होवे, ये राजा का कर्तव्य है। तो अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ, फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। तो इन दोनों, और सीता भी जो संदेश भेज रही है उसमें भी ये ध्वनि है कि आपका परम धर्म तो आपने प्रजा को ही माना है, किसी परिवार वाले को तो माना नहीं, और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है। हे राजन, महर्षि कहते हैं कि भगवान कृष्ण होते है ना, वे तो लीला पुरुषोत्तम है, वो ये सब नहीं करते, पर ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो इस समय राजा की भूमिका में राजा को कहाँ तक करना चाहिए, ये आदर्श स्थापित कर रहा है। लोक निंदा तो आज तक हो रही है, वहाँ की बात थोड़ी आज तक हो रही है। जो सज्जन लोग हैं वो कहते हैं कि ये क्या कोई बात हुई कि सीता का त्याग कर दिया। तो महर्षि ने बताया कि ये जो वाल्मीकि रामायण है वो सीता का चरित्र दिखाने के लिए है, कि सीता का चरित्र राम जी से भी उत्तम है, ये वाल्मीकि जी ने सिद्ध किया है। सीतायास चरितम महत, इस बात को महर्षि बार बार दोहराते थे। तो वो जो आप कह रहे हैं वो बात तो आज तक है। लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या कार्य किया, और इसीलिए राम भैया ने बताया ना कि ये तो प्रजा को ही उत्तम मानते थे। प्रजा में वहाँ तो एक धोबी की बात है, पर यहाँ तो पूरी प्रजा में लोकापवाद हो गया था। तो इसलिए वो कहती है सीता कि आपका ये परम धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है, जो आप कर रहे हैं, मेरा त्याग जो कर रहे हैं। फिर कहती है लक्ष्मण को, हे राजन, पूर्ववासियों के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा उनको कहना वही आपके लिए उत्तम धर्म और कीर्ति है। यानी मेरा कुछ भी हो जाए, उन्होंने तो कह दिया मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूँ, तो भाइयों का और सीता का त्याग करना क्या है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, स्पष्ट कह दिया। और ये भी कह दिया कि कोई इससे में अगर अड़चन डालेगा तो मेरा शत्रु है। तो कह रही है, स्पष्ट कह रही है सीता कि हे राजन, पूर्ववासियों के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वही आपके लिए उत्तम धर्म और कीर्ति है। हे पुरुषोत्तम, मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी चिंता नहीं है। हे रघुनंदन, जिस तरह पूर्ववासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सके उसी तरह आप रहें। स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है, इसलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय करना चाहिए। तो आपका प्रिय चूँकि प्रजा को खुश रखने में है, तो मैं भी आपके साथ ही हूँ, अर्थात मैं दुख सह लूँगी। मेरी ओर से सारी बातें तुम श्री रघुनाथ जी से कहना, और आज तुम भी मुझे देख जाओ। मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी हूँ। सीता के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। उस समय उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। उन्होंने जोर जोर से रोते हुए ही सीता माता की परिक्रमा की और 2 घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, हे शोभने, आप ये मुझसे क्या कह रही हैं? हे निष्पाप पतिव्रते, मैंने पहले भी आपका संपूर्ण रूप कभी नहीं देखा है, केवल आपके चरणों के ही दर्शन किए हैं। फिर आज यहाँ वन के भीतर श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में मैं आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ? सीता ने कहा कि मेरी ओर से सारी बातें तुम रघुनाथ जी से कहना, और आज तुम भी मुझे देख जाओ कि मैं गर्भवती हूँ।
तो ये तो चरणों की ओर ही देखते थे। इसलिए स्पष्ट कहते हैं कि मैंने पहले भी आपका संपूर्ण रूप कभी नहीं देखा है, केवल आपके चरणों के ही दर्शन किए। फिर आज यहाँ वन के भीतर श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में मैं आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ। यह कहकर उन्होंने सीता जी को पुनः प्रणाम किया और फिर वे नाव पर चढ़ गए। नाव पर चढ़कर उन्होंने मल्लाह को उसे चलाने की आज्ञा दी। शोक के भार से दबे हुए लक्ष्मण गंगा जी के उत्तरी तट पर पहुंचकर दुख के कारण अचेत से हो गए और उसी अवस्था में जल्दी से रथ पर चढ़ गए। सीता गंगा जी के दूसरे तट पर अनाथ की तरह रोती हुई धरती पर लौट रही थी। लक्ष्मण बार बार मुंह घुमाकर उनकी ओर देखते हुए चल दिए। रथ और लक्ष्मण क्रमशः दूर होते गए। सीता उनकी ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उठी। उनके अदृश्य होते ही उन पर गहरा शोक छा गया। अब उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई दिया। अतः यश को धारण करने वाली वे यशस्विनी सती सीता दुख के भारी भार से दबकर चिंतामग्न हो मयूरों के कलनाद से गूंजते हुए उस वन में जोर जोर से रोने लगे। 48वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। जहाँ सीता रो रही थी वहाँ से थोड़ी ही दूर पर ऋषियों के कुछ बालक थे। वे उन्हें रोते देख अपने आश्रम की ओर दौड़े, जहाँ उग्र तपस्या में मन लगाने वाले भगवान वाल्मीकि मुनि विराजमान थे। उन सब मुनि कुमारों ने महर्षि के चरणों में अभिवादन करके उनसे सीता जी के रोने का समाचार सुनाया। वे बोले, हे भगवान, गंगा तट पर किन्हीं महात्मा नरेश की पत्नी है जो साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती हैं। इन्हें हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे मोह के कारण विकृत मुख होकर रो रही हैं। हे भगवान, आप स्वयं चलकर अच्छी तरह देख लें। वे आकाश से उतरी हुई किसी देवी सी दिखाई देती हैं। हे प्रभु, गंगा जी के तट पर जो वे कोई श्रेष्ठ सुंदरी स्त्री बैठी है बहुत दुखी है। हमने अपनी आंखों से देखा है। वे बड़े जोर जोर से रोती हैं और गहरे शोक में डूबी हुई हैं। वे दुख और शोक भोगने के योग्य नहीं हैं, अकेली हैं, दीन हैं और अनाथ की तरह बिलख रही हैं। हमारी समझ में ये मानवीय स्त्री नहीं है। आपको इनका सत्कार करना चाहिए। इस आश्रम से थोड़ी ही दूर पर होने के कारण ये वास्तव में आपकी शरण में आई हैं। हे भगवान, ये साध्वी देवी अपने लिए कोई रक्षक ढूंढ रही हैं, अतः आप इनकी रक्षा करें। उन मुनि कुमारों की यह बात सुनकर धर्मज्ञ महर्षि ने बुद्धि से निश्चित करके असली बात को जान लिया, क्योंकि उन्हें तपस्या द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जब असली बात को जान लिया तो जानकर वे उस स्थान पर दौड़े हुए आए जहां मिथिलेश कुमारी सीता विराजमान थी। उस परम बुद्धिमान महर्षि को जाते देख उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। कुछ पैदल चलकर वे महामती महर्षि सुंदर अर्घ्य लिए गंगा तटवर्ती उस स्थान पर आए। वहां आकर उन्होंने श्री रघुनाथ जी की प्रिय पत्नी सीता को अनाथ की सी दशा में देखा। शोक के भार से पीड़ित हुई सीता को अपने तेज से आह्लादित सी करते हुए मुनिवर वाल्मीकि मधुर वाणी में बोले, हे पतिव्रते, तुम राजा दशरथ की पुत्र वधू, महाराज श्री राम की प्यारी पटरानी और मिथिला के राजा जनक की पुत्री हो। तुम्हारा स्वागत है। आयांति चासि विज्ञाता मया धर्म समाधिना कारणम चैव सर्वम में हृदय न उपलक्षितम। जब तुम यहाँ आ रही थी तभी अपनी धर्म समाधि के द्वारा मुझे इसका पता लग गया था। तुम्हारे परित्याग का जो सारा कारण है
उसे मैंने अपने मन से ही जान लिया है। हे महाभागे, तुम्हारा सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक जान लिया है। त्रिलोकी में जो कुछ हो रहा है वह सब मुझे विदित है। वाल्मीकि जी सर्वज्ञ हैं ठाकुर जी की कृपा से। हे सीते, मैं तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि से जानता हूँ कि तुम निष्पाप हो। अतः हे विदेह नंदिनी, अब निश्चिंत हो जाओ। यानी अपने मधुर वाणी में ये जो 3-4 श्लोक कहे हैं, अब सीता को कुछ कहना ही नहीं है। जब वाल्मीकि जी को सब पता ही है तो स्पष्ट कह दिया कि तुम निष्पाप हो, इसलिए अब निश्चिंत हो जाओ। इस समय तुम मेरे पास हो। हे बेटी, मेरे आश्रम के पास ही कुछ तापसी स्त्रियां रहती हैं जो तपस्या में संलग्न हैं। वे अपनी बच्ची के समान सदा तुम्हारा पालन करेंगी। यह मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण करो और निश्चिंत एवं निर्भय हो जाओ। अपने ही घर में आ गई हो ऐसा समझकर विषाद न करो। महर्षि का यह अत्यंत अद्भुत भाषण सुनकर सीता ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा। तब मुनि आगे आगे चले और सीता हाथ जोड़े उनके पीछे हो ली। विदेह नंदिनी के साथ महर्षि को आते देख मुनि पत्नियां उनके पास आईं और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस प्रकार बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद यहाँ आपका शुभागमन हुआ है। हम सभी आपको अभिवादन करती हैं। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। उनका यह वचन सुनकर वाल्मीकि जी बोले, ये परम बुद्धिमान राजा श्री राम की धर्म पत्नी सीता यहाँ आई है। सती सीता राजा दशरथ की पुत्र वधू और जनक की पुत्री हैं। निष्पाप होने पर भी पति ने इनका परित्याग कर दिया है, अतः मुझे ही इनका सदा लालन पालन करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि त्याग करके फिर वापस ले लेंगे। तो अब ये जब तक है इनका शरीर, तब तक मुझे ही इसका लालन पालन करना है, क्योंकि इसके बाद फिर भगवान से संयोग सीता का नहीं। वहाँ जाएंगी जरूर, बुलावेंगे तो वाल्मीकि जी को बुलावेंगे और सीता को भी। तो सीता का एक बार फिर से ये हो जावे कि वो चरित्र से शुद्ध है, पर वो जो चरित्र शुद्धि वाली बात कही गई है, आगे आवेगा ये प्रसंग, वो इसको स्वीकार नहीं करेगी और पृथ्वी को ही कहेगी कि आप मुझे जगह दे दीजिए, और उसी में समा जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अतः मुझे ही इनका सदा लालन पालन करना है। अतः आप सब लोग इन पर अत्यंत स्नेह दृष्टि रखें। मेरे कहने से तथा अपने ही गौरव से उनको, जो तपस्वियों की, मुनियों की जो वहाँ देवियाँ हैं, मुनि पत्नियाँ, उनको कह रहे हैं वाल्मीकि जी, अतः आप सब लोग इन पर अत्यंत स्नेह दृष्टि रखें। वो गर्भवती भी हैं। मेरे कहने से तथा अपने ही गौरव से भी ये आपकी विशेष आदरणीय, यानी मेरे कहने से तो ये आदरणीय है ही है, और स्वयं इनका जो गौरव है, मुनि पत्नियां देखेंगी कि ये सचमुच में कोई दिव्य देवी हैं। इस प्रकार बारंबार सीता जी को मुनि पत्नियों के हाथ में सौंपकर महायशस्वी एवं महातपस्वी वाल्मीकि जी शिष्यों के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए। 49वां अध्याय यहाँ विश्राम को प्राप्त होता है। अपना समय भी पूरा हुआ। अब लक्ष्मण जब जा रहे हैं तो सुमंत्र देख रहे हैं कि ये छोड़ आए सीता को। तो लक्ष्मण और सुमंत्र के बीच में क्या बातचीत होती है, इसका 50वें और 51वें
51वें में मार्ग में सुमंत्र का दुर्वासा के मुख से सुनी हुई भृगु ऋषि के शाप की कथा कहकर तथा भविष्य में होने वाली कुछ बातें बताकर दुखी लक्ष्मण को शांत करना। यानी लक्ष्मण जी के दुख की हम लोग कल्पना कर सकते हैं, और यहाँ सुमंत्र निमित्त बन जाते हैं उनके दुख को शांत करने में। उनको सुमंत्र को ये दुर्वासा के मुख से सुनी हुई, दुर्वासा मुनि की ये जो कथा है लक्ष्मण ने नहीं सुन रखी थी, तो उस कथा को सुन के कि पहले से ही भृगु ऋषि के का शाप हो चुका है, वो क्या कथा है उसको हम कल देखेंगे। और उसके बाद अयोध्या के राजभवन में पहुंचकर 52वें अध्याय में लक्ष्मण का दुखी श्री राम से मिलना और उन्हें सांत्वना क्योंकि अब तो राम को सांत्वना देने की जरूरत है। लक्ष्मण जी राम को सांत्वना देंगे, जो कि सुमंत्र जी ने कथा सुनाई है, तो उनका भी थोड़ा समाधान तो हो गया कि घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। और अब आगे के जो प्रसंग हैं 53वें अध्याय से वो फिर करीब करीब मैंने जैसे बताया उत्तरकांड का आधा प्रसंग हम कर लेंगे, और ये शेष आधे प्रसंग में जो कथाएं हैं, तो बहुत सारी कथाएं स्वयं श्री राम जी ने कही हैं जो उनको पता थी। और फिर बाद में ये लव कुश जब आवेंगे, इधर भरत का भी और शत्रुघ्न का भी बड़ा उत्तरकांड में आया है कि भरत को कहाँ भेजा, शत्रुघ्न को कहाँ भेजा, उनके जो पुत्र थे तो उनको कहाँ कहाँ राज्य दे दिया। तो ये सब राम जी के रहते हुए, लक्ष्मण जी तो हमेशा राम जी के साथ ही रहते थे, और जो है राजा के पास आती थी खबरें कि वहाँ उपद्रव हो रहा है, तो भरत जी तुम जाओ और जो वहाँ का उपद्रव को शांत करो। फिर वो जीत गए तो फिर उसका राज्य तुम्हारा है, आदि आदि ये सब प्रसंग आवेंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।